जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी कथा जिसमें उन्होंने भक्त के घर में तो स्थान प्राप्त किया, लेकिन मंदिर में स्थान प्राप्त करने के लिए उन्हें लगा बहुत सारा समय। तो चलिए जानते हैं और सुनते हैं इस सुंदर कथा को। ये कथा है एक सास और एक बहू की। एक सास जो काफ़ी सख्त स्वभाव की थी और एक बहू जो बहुत ही सीधी थी। सास और बहू दोनों मिलकर माँ अम्बे यानी माँ दुर्गा की पूजा किया करते थे। उनकी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी कि एक दिन बहू को एक पत्र मिला। वो पत्र उसकी माँ ने लिखा था। माँ ने कुछ इस प्रकार से लिखा था कि जब से ससुराल गई है ससुराल की होकर रह गई है। कभी अपनी माँ की, अपने भाई भाभीयों की याद नहीं आती तुम्हें। कभी हमसे भी मिलने आओ। पता है मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा ही सुंदर उपहार लेकर रखा है। माँ के इस प्रकार के पत्र को पढ़ बहू भावुक हो गई और उसने अपनी सास से आज्ञा मांगी। तब सास ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में लौट आना। बहू जाती है, माँ से मिलती है। माँ उसे बड़ा ही सुंदर सा एक उपहार देती हैं। उपहार में है एक छोटे से लड्डू गोपाल, एक ऐसे लड्डू गोपाल जिनका रंग सुनहरा है, आंखें बड़ी बड़ी हैं और एक प्यारी सी मुस्कुराहट है। लड्डू गोपाल जी को पाकर बहू तो बहुत प्रसन्न हो जाती है और साथ ही चिंता भी करने लगती है कि कहीं उसकी सास जो है वो इस बात पर दिक्कत ना खड़ी कर दे कि लड्डू गोपाल जी घर में नहीं आ सकते। तब भला मैं क्या करूँगी। इस प्रकार सोच सोचकर पूरा दिन बीत जाता है और वापस वे अपने ससुराल लौट आती है। ससुराल लौटते ही वे अपनी सास को बताती है कि उसकी माँ ने उससे क्या दिया। तब सास जो है कहती है कि देख बहू, मेरे घर में तो केवल माँ अम्बे की पूजा होती है। अब तू लड्डू गोपाल ले ही आई है तो मैं इन्हें बाहर तो नहीं निकालूंगी, पर तू इन्हें अपने कमरे में ही रखना। ये कमरे से बाहर नहीं आने चाहिए। बहू दुखी होती है लेकिन क्या करे, सास ने कहा है तो वही मानना पड़ेगा। कमरे में ले जाती है। अब इन्हें कहाँ बिठाए, क्या खिलाए सोचने लगती है। सोच सोच कर बड़ी ही परेशान हो जाती है। अब एक पत्र लिखती है अपनी भाभी को, जहाँ वह अपनी मन की पूरी बात उस पत्र में लिख देती है। भाभी कभी उसके पास एक पत्र आता है जिसमें भाभी उससे बताती हैं कि देखिए दीदी, आपको माँ ने लड्डू गोपाल जी के साथ साथ एक साड़ी भी दी है। आप उस साड़ी का लड्डू गोपाल जी के लिए आसन भी बनाएं और उनके लिए कुछ वस्त्र भी बनाएं। और मैंने भगवत गीता में पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण को एक तुलसी का पत्ता, एक गेंदे का फूल और थोड़ा सा जल, बस इतना ही पर्याप्त है। आप रोज उन्हें इतना ही भोग लगा दें, लेकिन उनका स्नान जरूर कराएं और उन्हें सुलाएं जरूर। भाभी का पत्र पाकर बहू को संतोष होता है। अब वो ऐसा ही करती है। वस्त्र काफी सारे बना लेती है और उसके बाद जो है रोज सुबह सासू जी के जागने से पहले छत से तुलसी का एक पत्ता तोड़ लाती है और एक पुष्प तोड़ लाती है और थोड़ा सा जल लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती है। और लड्डू गोपाल जी के पास वो जैसे ही भोग रखती है तो देखती है कि लड्डू गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट देखकर वह और ज़्यादा विचलित हो जाती है कि लड्डू गोपाल जी इतने से में कैसे संतोष करते होंगे। इस प्रकार की सेवा करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। अब बहू के पति का जन्मदिन आता है। सास अपने बेटे के जन्मदिन पर हर वर्ष खीर बनाती है। इस वर्ष भी वह सोचती है कि खीर बनाऊंगी। बस जन्मदिन अगले ही दिन है। रात्रि में सासू जी को स्वप्न आता है। स्वप्न में उसे माँ अम्बे दिखाई देती हैं। माता रानी उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ दूर ले जाती हैं। वहाँ ले जाती हैं जहाँ पीपल का एक पेड़ है। पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बालक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, मुस्कुरा रहा है, बांसुरी बजा रहा है। तो माँ अम्बे कहती हैं, कल तू जो है ना बड़ी अच्छी खीर बनाने वाली है, लेकिन तू ये खीर इस बच्चे को नहीं खिलाएगी। भला बालक की खीर खाए बिना मैं कैसे खा लूंगी खीर। इस प्रकार से जैसे ही वह सास स्वप्न देखती है उसकी नींद खुल जाती है और सोचने लगती हैं कि माता रानी क्या संकेत देना चाह रही हैं। सोचते सोचते सवेरा हो जाता है। वह देखती है कि बहू जो है चुपके चुपके छत पर जा रही है। तब सास भी उसके पीछे पीछे जाती है। देखती है कि बहू ने तुलसी का एक पत्ता तोड़ा है, गेंदे का एक पुष्प तोड़ा है। तो वह पूछने लगती है कि बहू ये क्या कर रही है। तब बहू बताती है कि माँ लड्डू गोपाल जी को कुछ तो भोग लगाना है ना, तो मैं तुलसी का पत्ता और गेंदे का पुष्प ले जाती हूँ। तब सासू जी जो है सोचती रह जाती हैं कि क्या माता रानी यही इशारा कर रही हैं, क्या बालक ये लड्डू गोपाल ही हैं। वह जल्दी से स्नान आदि कर खीर बनाती है। इस बार खीर जो है वो काफ़ी सारे मेवे डालकर बनाती है और
बहू को आवाज़ लगाती है कि बहू जल्दी से आ, ये देख मैंने पंचामृत बनाकर रखा है, इससे अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा और उन्हें वहीं बिठा जहाँ गणेश भगवान बैठे हैं। गणेश भगवान और लड्डू गोपाल जी माता रानी के दाएं और बाएं ओर ही बैठे होने चाहिए। इसके बाद जो है लड्डू गोपाल जी को ये खीर का भोग लगा, फिर माता रानी को भोग लगा और फिर जो है हम सभी में परोस दे। सास की इस प्रकार की बात सुन बहू हैरान रह जाती है और प्रसन्न भी हो जाती है कि आज लड्डू गोपाल जी को मंदिर में स्थान प्राप्त होने वाला है। तुरंत ही लड्डू गोपाल जी का स्नान करा, सुंदर वस्त्र पहना, उन्हें खीर का भोग लगाती है। इसके बाद जो है माँ सबके सामने कहती है कि आज से रोज़ एक समय सात्विक भोजन बनेगा और ये भोजन सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। एक समय का भोजन सात्विक भोजन ही होना चाहिए। सास की इस प्रकार की बात सुन बहू बहुत प्रसन्न हो जाती है कि आज उनके लड्डू गोपाल जी को उचित स्थान प्राप्त हो गया है। तो ऐसी है हमारे लड्डू गोपाल जी की लीला, वो कब किसको अपना भक्त बना ले कोई नहीं जानता। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आप तक लाती रहूँ। तो अभी के लिए जय श्री राम।